Taxil.com के YouTube चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नील रेटेड सप्लाईज क्या होती हैं? यदि आप ऐसे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं जिन पे कि 0% जीएसटी लगता है यानी कि नील जीएसटी है, तो उन्हें नील रेटेड गुड्स और सर्विसेज कहा जाता है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट को रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे कि शेड्यूल 1 दिया गया है। इसी प्रकार ही आप नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट रेफ़र कर सकते हैं, जो कि सर्विसेज की सप्लाई के लिए जीएसटी के रेट को स्पेसिफाई करता है। यदि आप नील रेटेड सप्लाईज करते हैं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नील रेटेड सप्लाई को डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन एग्जम्प्ट सप्लाई को डिफ़ाइन किया गया है। एग्जम्प्ट सप्लाई को सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 सी जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर डिफ़ाइन किया गया है, जहाँ पे कि एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब है कि वह गुड्स और सर्विसेज जहाँ पे कि नील रेट लगता है टैक्स का, और जो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है टैक्स से अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट या फिर सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, और इसके अंदर जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वह भी आती है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीरो रेटेड सप्लाईज क्या होती हैं? इसके लिए आप सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स या सर्विसेज का या फिर दोनों का, तो उसे जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि आप गुड्स या सर्विसेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को सप्लाई करते हैं तो उसे भी जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जीरो रेटेड सप्लाई करता है तो उस केस में वह अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जीएसटी के रिटर्न में जीरो रेटेड सप्लाई को नील रेटेड सप्लाई दिखा देता है या फिर नील रेटेड सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई दिखा देता है, तो क्या हो सकता है? यदि डिस्क्रिपेंसी आती है, जो डेटा आपने अपने जीएसटीआर 3B में फिल किया है और जो जीएसटीआर 1 में आपने फिल किया है या शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट के अंदर फिल किया है, तो उस केस में आपको जो रिफंड अमाउंट है वह जो दोनों में से सबसे कम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउ किया जाएगा। यदि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में मिसमैच आ जाता है, डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, तो आपका रिफ़ंड होल्ड भी किया जा सकता है। यदि आपका रिफ़ंड होल्ड कर लिया जाता है क्योंकि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में मिसमैच आ गया है, तो उस केस में आपको अपने नेक्स्ट पीरियड का जीएसटीआर 1 का टेबल 9 जो है वो फिल करना होगा। उसके बाद आपका जो रिफ़ंड है वो प्रोसेस किया जाएगा, यह देखते हुए कि आपने टेबल 9 में क्या अमेंडमेंट्स की हैं। जीएसटी और टैक्स पर स्पेशल जानकारी और टिप्स लेने के लिए आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यानी कि patreon.com/CA सतबीर सिंह। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक है इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। जो नई जीएसटी की बुक्स मार्केट में आई हैं उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट taxil.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई हैं वह है जीएसटी रेडी रेकनर बाय वीएस डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3rd अप्रैल 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी ई वे बिल बाय वीएस डाटे 2018, अमेंडेड अप टू 27th March 2018। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कॉम्पेंडियम बाय डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रैक्टिशनर गाइड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, गाइड टू जीएसटी ऑन सर्विसेज, HSN कोड वाइज टैक्सेबिलिटी ऑफ ऑल सर्विसेज। इसी प्रकार ही लर्निंग टैली ERP 9 विद जीएसटी।